भारतीय जनता पार्टी चरित्र हत्या करने का काम करती है, जो कि इन्होंने 2-4 साल या 2 बार अपनी सरकार बना के इसमें कामयाब रहे पैसा खर्च करके। अब कहते हैं कि सैया कोतवाल तो डर काहे का, तो यहाँ तो जज भी ये हैं, वकील भी यही हैं, आरोपी भी यही लोग हैं कि किसी पार्टी के छटे हुए गुंडे जाके उन पर पत्थर मारने का काम करते हैं। ये कहाँ तक लोकतंत्र है? डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि साहब की छवि खराब हो जाएगी। भाई कुछ तो है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और इस समय मैं गाज़ियाबाद में हूँ और हाल ही में जो विवाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हुआ, जेएनयू में भी हम लोगों ने देखा कि छात्रों ने स्क्रीनिंग करने की कोशिश करी, फिर पत्थरबाजी हुई। जामिया में भी हम लोगों ने देखा कि तमाम तस्वीरें, जामिया से भी उसी तरीके की तस्वीरें आईं। तो बीते कुछ सालों की अगर मैं बात करूँ तो 2 चीज़ों पे पैसा बहुत सारा खर्च किया गया। एक राहुल गांधी की डिफेमिंग में और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में। तो ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, क्या इससे क्या खतरा सरकार को लगा, क्या खतरा प्रधानमंत्री मोदी को लगा, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बंद करना पड़ा, बैन करना पड़ा इंडिया में। छात्रों ने कोशिश भी करी दिखाने की, उन पे भी हमले हुए, तो तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से अपनी इमेज का खतरा है? क्योंकि तमाम हम लोगों ने फिल्में भी देखी, फिल्में भी आई प्रधानमंत्री मोदी पर, उसमें अच्छाइयाँ दिखाई गई, इंटरव्यू भी लिए गए तमाम। अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, इस तरीके के इंटरव्यू आए। बीबीसी ने ऐसा क्या कर दिया जो वो बैन करना पड़ा? इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंशु ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सर ऐसा क्या है जो बैन करना पड़ा उसको? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार तय नहीं करेगी कि हमें क्या देखना है, हम तय करेंगे हमें क्या देखना है। यहाँ तो सरकार तय कर रही है। वही तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह रहा है? लोकतंत्र कहाँ रह रहा है? ये कुल मिला के जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर सरकार पहरा देने का काम कर रही है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बंद हो रही है, जिसकी वजह से बवाल हो रहा है, डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि साहब की छवि खराब हो जाएगी। भाई कुछ तो है ना, सरकार की छवि खराब होगी उसमें। आप बंद क्यों कर रहे हैं? आप बंद इसीलिए कर रहे हैं, वही रीज़न तो जानना है। लेकिन सरकार पूर्ण रूप से बता रही है प्रोपेगेंडा है। अरे आप पहले बताइए तो उसमें क्या है, आप दिखाइए। भाई कोई भी अगर सेंसर बोर्ड, अगर कोई फिल्म बनती है, सेंसर बोर्ड अगर उसे पास नहीं करता है, कोई इसमें सीन काटता है, तो वो बताता है कि इसमें क्राइम है, इसमें एडल्ट है, वो बताने का काम करता है, इसलिए वो सीन काटा है। आपने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री पे ही बैन लगाने का काम किया है, तो कम से कम एक आप प्रेस करके ही बता दीजिए कि उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है। आपके लोग और आप बताने का काम करें, प्रोपेगेंडा है ये। कुल मिला के देखिए, जो संविधान है हमारा। लोग तो कहते हैं 56 इंच का सीना है, किसी से डरते नहीं है, तो किस बात का डर है? बीबीसी से डर गए? 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना पता नहीं, 56 इंच का सीना तो पता नहीं ऐसे कितनों का है। ये बीबीसी से डर गए। लेकिन देखिए, देश के लिए दुर्भाग्य है, और यही सारी कृतित्याँ हैं, यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत की जो छवि है वो ख़राब होने का काम करती है। अगर आपको जानकारी होगी तो 180 देशों छवि से भारत की छवि खराब होगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की छवि भारत। अच्छा एक बात बताइए, जो घर का गार्जियन होता है, फिर तो सही किया बैन करके। नहीं, घर भारत की छवि खराब हो जाएगी। भारत में आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे। प्रधानमंत्री की छवि की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि इन्हीं सब कारणों की वजह से जो भारत की छवि है वो वर्ल्ड इंडेक्स में ख़राब होने का काम करती है। अगर आप 180 देशों की सूची में देखेंगे तो जो भारत का जो प्रेस फ्री प्रेस है, जो प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसमें जो हमारा अंक है वो 150 नंबर पे। तो इससे ही पता चलता है कि भारत में क्या। अच्छा, हमारा संविधान हमें हक देता है, आर्टिकल 19 से कहता है कि प्रेस को फ्री करो, आदमी को फ्री करो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर आप किसी मेरे बात से असहमत हैं तो भी मेरे पास बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है। भाई हो सकता है साहब के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं हो, लेकिन मेरे पास तो, मुझे संविधान ने मेरी ताकत दी है मुझे बोलने की, फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? इससे साफ पता चल रहा है कि देश में हिटलरशाही रवैया चलने का काम कर रहा है, जिसके लिए साहब और साहब के लोग जाने जाते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र अगर स्क्रीनिंग करने का काम कर रहे हैं, पहली बात तो उन्हें देखने का पूर्ण रूप से हक है, हमारा संविधान हक देता है। और भारत की सरकार अगर रोकने का काम करती है तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगी? उनके ऊपर कार्रवाई भारत सरकार करेगी, दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली पुलिस करेगी। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी पार्टी के छटे हुए गुंडे जाके उन पर पत्थर मारने का काम करते हैं, ये कहाँ तक लोकतंत्र है? इससे तो ये लग रहा है कि जो उस पार्टी है और वो भारत सरकार है वो एक ही है। दिल्ली के कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, चाहे आप जेएनयू देखिए, जामिया इस्लामिया देखिए, ड्यू देखिए, जहाँ भी इससे पहले, जब से 2014 के बाद जब भी किसी बात को लेके विवाद हुआ है,
तो आप लोग देखेंगे कि एबीवीपी के गुंडे पुलिस के कपड़ों के साथ पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस की तरह लाठी भांजने का काम करते हैं युवाओं पे। इससे तो साफ पता चलता है कि एबीवीपी दिल्ली में ही पुलिस है। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है, भारत के लिए बहुत शर्मनाक है, और भारतीय जनता पार्टी को इस पर शर्म आनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बीते कुछ सालों में एक तो राहुल गांधी की इमेज को ख़राब करने के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च किया गया। तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से चल पड़े, अब आखिरी दौर में है, कश्मीर पे यात्रा पहुंच चुकी है। तो अब लोग बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि में काफ़ी सुधार आया है। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट्री आने के बाद, क्योंकि लोगों तक पहुंच तो गई है, जब छात्र दिखा रहे हैं तो लोगों तक पहुंच गई, लोग बात भी कर रहे हैं। तो क्या इस डॉक्यूमेंट्री से जो इन दो चीज़ों पर पैसा खर्च किया गया, मोदी जी की इमेज बिल्डिंग में और राहुल जी की छवि ख़राब करने में, ये दोनों चीज़ें 2024 तक तस्वीर बदल जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए बदल जाएगी। मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी के, विपक्ष की तमाम जितने भी नेता हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को खतरा, उसकी छवि खराब करने का काम करते हैं। ये सिर्फ जिंदा व्यक्तियों की नहीं, ये वो लोगों की भी छवि खराब करने का काम करते हैं जिसने देश में अपना योगदान दिया हो, आज़ादी दिलाई हो, आंदोलन किए हो। आप ये देखिए कि इससे पहले ये नेहरू जी की छवि खराब करने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी चरित्र हत्या करने का काम करती है, जो कि इन्होंने 2-4 साल या 2 बार अपनी सरकार बना के इसमें कामयाब रहे पैसा खर्च करके। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि सच में सुधरी है, राहुल गांधी को लोग पसंद करने लगे। राहुल गांधी कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, लोगों का आप जनसैलाब देखिए। उसकी वजह से साहब की हवा ख़राब है, जिसकी वजह से इन्हें भी बीच में दिल्ली में एक दिन 1 किलोमीटर का रेस करना पड़ा, पद यात्रा करना पड़ा। और साहब की जो छवि क्रिएट की गई है पैसे, देखिए सच ज़रूर सामने आता है। सच को आप कुछ दिन तक दबा सकते हो, कुछ दिन तक छिपा सकते हो, लेकिन जो सच है वो उजागर होता है। तो ये कितनी भी डॉक्यूमेंट्री बंद कर लें, कितनी भी अपने खिलाफ आवाज़ उठने वालों की आवाज़ दबा दें, पुलिस की लाठी से, पुलिस के जूतों से, अपने तंत्र से, लेकिन वो सच्चाई सामने आएगी। और इसका जो अनुभव है वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन गुजरात दंगों में आरोपी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2014 के बाद बरी हो गए। देखिए 2014 के बाद सरकार भी तो उनकी आ गई, जब तो बरी हो गए। तो न्यायालय में सरकार का क्या जोर? देखिए न्यायालय में सरकार का, न्यायालय भाई माननीय न्यायालय का हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं इसमें भी कि 2014 के बाद जो माननीय योगी आदित्यनाथ थे, उत्तर प्रदेश के सीएम जो अभी हैं, उनके ऊपर भी कितने सारे मुकदमे लगे थे। वो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे मुकदमे उनके निरस्त हो गए, तो वो भी तो न्यायालय की बात है। तो जब कहते हैं कि सैया कोतवाल तो डर काहे का, तो यहाँ तो जज भी ये हैं, वकील भी यही हैं, आरोपी भी यही लोग हैं, समझ रहे हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है यहाँ पे। जब गुजरात दंगों में आरोपी थे तो लगातार बीते कई वर्षों से सरकार इन्हीं की है, दोबारा इन्हीं की सरकार इस बार बन गई। देखिए बेशक गुजरात में इनकी सरकार बनी है, लेकिन जो गुजरात का हवा है, अगर आप गुजरात गए होंगे, गुजरात के लोगों से जानते हैं, तो पता है आज वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं। और किस तरीके से सरकार बनी है कि 1-1 मिनट में 50-50 वोट डाली गई हैं। शाम 5 बजे के बाद किसी बूथ से 50,000 वोट निकल रही हैं ईवीएम से। तो ये सबको पता है कि इस तरीके से सरकार बनी है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। हिमाचल में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार चली गई। दिल्ली के नगर निगम में इनके सरकार पे कब्जा था, ये नगर निगम पे कब्जा था, वो कब्जा चला गया। आज तक दिल्ली का मेयर नहीं बनाने दे रहे इनके लोग, इतने गुंडा हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कि 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी 3 के 3 उपचुनाव सीट जीती है। रामपुर में इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर चुनाव कराने का काम किया, लेकिन सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सीट जीती है। तो इससे साफ पता चल रहा है इस सरकार बेशक अपने तंत्र के इस्तेमाल से इन्होंने गुजरात में बना लिया, लेकिन जो जनता है वो इनसे असंतुष्ट है, इनके खिलाफ है, जो लगातार इनके विरोध में वोट देने का काम कर रही है। और 2024 में ये सबसे बड़ा बदलाव होगा देश का। डॉक्यूमेंट्री से भी कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट्री से असर पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ तो ऐसा है, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा स्क्रीनिंग करने का काम करो। लगभग बहुत लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच गई। और आने वाले समय में अगर सरकार का इसी तरीके से जुल्म चलता रहा तो डॉक्यूमेंट्री पूरे देश में चली जाएगी। अभी आग आपको सिर्फ दिल्ली के जेएनयू में दिख रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिख रही है और जामिया इस्लामिया में दिख रही है। आपको कुछ दिनों बाद ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिखेगी, पटना यूनिवर्सिटी में दिखेगी, साउथ की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें दिखेगी। तो जिस चीज़ को आप जितना दबाने का काम करेंगे, ये चीज़ उतना उग्र होता जाएगा। तो इससे बिल्कुल साहब की छवि पर असर पड़ेगा। अगर आप किसी के दुष्परिणाम को देख लेंगे तो आप उसे क्यों पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता जो बौद्धिक लोग हैं, जिनके अंदर विचार है, सही विचार है, वो ऐसी चीज़ों को पसंद करने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो BBC की जो डॉक्यूमेंट्री आई, गुजरात दंगों पर आई, उसमें पहले भी कई लोगों का मानना है, पहले भी कई लेख लिखे जा चुके हैं कि इसमें आरोपी इस वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या इस डॉक्यूमेंट्री से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या? और तमाम जो बदलाव आ रहे हैं, मैंने 2 लोगों की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की छवि बिगाड़ने और बनाने में बहुत पैसा खर्च किया गया। क्या दोनों पैसा बराबर हो जाएगा? क्या तस्वीर कुछ अलग बदल के आएगी?
2024 में क्या तस्वीर होगी, दोनों की इमेज पे क्या असर पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट्री से और इस यात्रा से। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।